जी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का युवा मोर्चा का मेंबर हूं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश की संस्कृति है और कुछ नहीं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी के एक लीडर का नाम बता दीजिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता हो। और आप कह रहे हैं जैसे देश विरोधी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। देश विरोधी बातें बोल रहा हूँ जी, वही मैं बता रहा हूँ आपसे। आप जो कह रहे हैं देश विरोधी बातें, ऐसी मोदी जी बातें करते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक पॉलिटिकल पोजीशन है लेफ्ट विंग। उसका मतलब ये होता है गिव प्रायोरिटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब हर शख्स को अहमियत देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप लेफ्ट हैं। मतलब नारा था, क्या था पता नहीं, क्या था आज तक समझ में नहीं आया। सबका साथ सबका विकास। इनसे आपकी अब अदालत में पूछा गया कि सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है, तो ये अमित शाह हैं जो बोले कि जो है अगर हिंदू के घर में सिलेंडर जाएगा तो मुसलमानों के घर में भी सिलेंडर जाएगा। बजाय बोलने के ये कि सारे हिंदुस्तानी को घर में सिलेंडर जाएगा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की नीति क्या है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, तब जब जो है गवर्नमेंट जो है लॉस में जाने लगती है। उसके पास कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, वो लॉस में जाने लगती है तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा सबका इन्होंने आधार कार्ड बनवा दिया है, बताइए, जबकि जो है इंडियन पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों ही बायोमेट्रिक मैनर में सेम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, वो क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। भाई साहब, ऐसा माना जाता है कम्युनिस्ट तो हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भी एक कम्युनिस्ट हैं। जी, कम्युनिस्ट जो है कभी भी देश विरोधी नारा कभी नहीं लगाते हैं। हम हमेशा मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में, देश में एटलीस्ट फेयर लीडरशिप नहीं आ जाती, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। और आप कह रहे हैं जैसे देश विरोधी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। देश विरोधी बातें बोल रहा हूँ। जी, वही मैं बता रहा हूँ आपसे। आप जो कह रहे हैं देश विरोधी बातें, ऐसी मोदी जी बातें करते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक पॉलिटिकल पोजीशन है लेफ्ट विंग। उसका मतलब ये होता है गिव प्रायोरिटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब हर शख्स को अहमियत देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप लेफ्ट हैं। मतलब कम्युनिस्ट की विचारधारा की क्या होती है? एक तरह से अगर हम आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहे, कम्युनिस्ट विचार किस विचारधारा के तहत काम करता है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, जिसका मतलब होता है इक्वालिटेरियनिज्म। जी, और कोई सवाल आपका? मतलब किस विचारधारा की, किस सोच के अंतर्गत काम करता है वो? इक्वालिटेरियज्म पे जो है हमारा जो रहता है, सभी बराबर। जी जी, सबको अहमियत देना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा देश विरोधी बातें करता है। मैंने बताया, इस पर क्या बोलते हैं आप? यही आपसे कह रहा हूँ, हमारा जो यही कहना है कि गिव प्रायोरिटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग, हर शख्स को अहमियत देना चाहिए। यही लेफ्ट की नीति है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप लेफ्ट हैं। आप किसानों के समर्थन में आए, किस लिए आप किसानों के समर्थन में? समर्थन में मैंने जैसे आपको बताया खेती कैसे होती है, मैंने खेती की हुई, इसलिए मैंने बताया कि खेती ऐसी होती है। उन खेती में जो है इन तीनों बिले का क्या काम है, ये मैं जानना चाहता हूँ। 90 दिन के आसपास हो गए हैं, सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, इन्होंने जो बजट में कह दिया है कि जो है किसानों के वेलफेयर के लिए ये किया जा रहा है, तो हम यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि खेती कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो मोदी जी ने तो कहा एमएसपी पे प्रॉब्लम आ रही है। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, फिर क्या प्रॉब्लम? एमएसपी पे प्रॉब्लम आ रही है। जो ये कह रहे हैं कि चलिए एमएसपी तय कर दे, तो अभी तक तो तय की नहीं गई एमएसपी। और जो है ये कह रहे हैं कि जैसे कहीं पे भी आप जाके बेच सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कहीं पे भी हम दूसरे स्टेट में जाके अगर बेच रहे हैं तो वहाँ पे उसका प्राइस क्यों ज़्यादा है, ये भी जानना चाहते हैं। क्या लगता है सरकार के और किसानों की बात हो पाएगी? क्योंकि 90 दिन के आसपास हो गए, गर्मी आंदोलन की तैयार हो चुकी है। गर्मी, ये बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो है मन की बात करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सेफ कॉरिडोर में बैठ के मन की बात करते हैं। मन की बात करना है तो जहाँ पे ये मेहनत चल रही है वहाँ पे आके मन की बात करें, उसी को तो मन की बात कहा जाता है। अगर आपकी 2-3 लाइनों में सरकार को कोई सुजेशन हो तो आप क्या देना चाहोगे? सजेशन मैं यही देना चाहता हूँ कि जो है जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन का जो है हिस्सा बन पा रहे हैं। तो ये थे हमने कम्युनिस्ट भाई के विचार। जय हिंद, जय भारत।